हर पदार्थ के भीतर प्रभु को देखना है, यह ज्ञान ही त्याग है। और इस त्याग का अवलंबन करके संसार का उपभोग करो, कोई आपत्ति नहीं, कोई हानि नहीं। किसी दूसरे के धन का लालच मत करो, भला धन किसका है। पहले मंत्र के द्वारा मानो स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा, इन तीनों का संबंध निर्देश कर दिया गया। दूसरे मंत्र में कहा गया 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो इसी उत्साह के साथ। यह परम आयु मनुष्य की निरूपित की गई है। कर्म करते हुए ही आनंद का यह जीवन बिताओ और इसी प्रकार इसी ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करोगे तो कर्म लिप्त नहीं होगा। तुम नर हो, देहाभिमानी जीव हो, तुम्हारे लिए कर्म करना ही एकमात्र उपाय है। पर कर्म करो तो इसी सिद्धांत पर आधारित होकर के कर्म करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे भीतर हरदम विद्यमान जो आत्म तत्व है, तुम मानो उसकी हिंसा कर डालोगे। यह तीसरे मंत्र में बात समझाई गई। शिष्य के मन में उठा होगा कि आत्म तत्व का स्वरूप क्या, जिसकी मैं हिंसा करूंगा। तो चौथे और पांचवें मंत्रों में उस आत्म तत्व का स्वरूप रखा गया। छठे मंत्र में यह कहा गया कि उस आत्म स्वरूपता को उपलब्ध करने के लिए क्या साधन है। संसार में कितने प्रकार के लोग मिलते हैं, भोग वस्तुएं हैं। यदि मैं वस्तुओं को भोग के रूप में स्वीकार करता हूं तो उससे मेरी क्षति होती है, साधना का क्रम आगे बढ़ नहीं पाता है। पर यदि मैं यह भाव रखूं कि सब कुछ प्रभु को निवेदित कर दिया गया और मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, तो इस प्रसाद में फिर मेरी अपनी कोई ममता या अहंता नहीं रह जाती। प्रसाद सबके लिए हो जाता है। मैं मिठाई दुकान से खरीद करके लाता हूं, इस मिठाई के प्रति मेरी अहंता और ममता है। मैंने यह मिठाई खरीदी, यह मिठाई मेरी है और जब उसे मैं प्रभु को नैवेद्य बना करके दे देता हूं और प्रसाद के रूप में उस मिठाई को ग्रहण करता हूं, तब यह प्रसाद मेरा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार हो जाता है। भावना में परिवर्तन तो हुआ। आप मिठाई लेकर के आए, आपका पूरा अधिकार। आप अकेले खा लें, दूसरे किसी को न दें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मिठाई आपने खरीदी है। पर जब आपने नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दिया और उसी मिठाई को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपका भावांतर हो गया। फिर मिठाई पर आपका अधिकार नहीं है, वह तो प्रभु का प्रसाद है। जैसे आपका अधिकार वैसे ही जितने भी हैं सबका अधिकार, क्योंकि वह प्रसाद बन गया है। तो इस प्रक्रिया में नैवेद्य अर्पित करना और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, इस प्रक्रिया में अहमता और ममता ये दोनों के दोनों प्रभु को दे दिए गए। मिठाई के प्रति जो अहमता और ममता की भावना थी, यह भावना भी प्रभु को समर्पित हो गई और इसीलिए प्रसाद में न तो अहमता है और न ममता है। सभी के लिए वह प्रसाद सुलभ हो जाता है। तो छठे मंत्र में
यही कहा गया कि संसार में जो भोग की वस्तुएं हैं, जिनका तुम ग्रहण कर रहे हो, यदि ऐसा मान करके ग्रहण करो कि ये चीजें मेरी हैं, तो स्वाभाविक ही अहमता और ममता से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे कष्ट तुम्हारे लिए भी स्वाभाविक हैं। पर यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, प्रभु को समर्पित करने के बाद, तो जो अमृतत्व प्रसाद का है वह तुम्हें मिल जाता है। यह साधना का संकेत छठे मंत्र में किया गया। सातवें मंत्र में यह बताया कि साधना करते करते जो विज्ञान को प्राप्त हो चुका, उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है। आठवें मंत्र में भी वही बताया। ऐसा जो विज्ञानी पुरुष है, उसका भाव किस प्रकार हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलग शब्दों में यहां पर आठवें मंत्र में किया गया है। अब इसके बाद प्रश्न उठा कि ठीक है, गुरु जी ने साधना की यह प्रणाली बताई, आत्म तत्व का उपदेश किया, यह भी कहा कि नैवेद्य के रूप में अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो मनुष्य जब संसार में रहता है तो उसे किस प्रकार से वर्तन करना चाहिए। संसार में कर्म की भी आवश्यकता, उसके साथ साथ ज्ञान भी प्रयोजनीय। फिर क्या किया जाए। जो शिष्य है उसके मन में संशय उठा है, क्योंकि उसने कर्म और ज्ञान का झगड़ा सुना है। ज्ञानी कर्मकांडी के विरुद्ध खड़ा होता है और कर्मकांडी ज्ञान की निंदा करता है। यह उस शिष्य ने सुन रखा है, यह उस शिष्य ने देखा भी है कि कैसे एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो यह जो आत्मतत्व है, क्या कर्म के माध्यम से उसे पाया जा सकता है, अथवा केवल ज्ञान ही इसके लिए एकमात्र मार्ग है। यह प्रश्न शिष्य के मन को मथ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां पर गुरुदेव दो त्रिकों का उपयोग करते हैं। पहले त्रिक में, पहले 3 मंत्रों में अविद्या और विद्या की बात है, और बाद का जो त्रिक है उसमें असंभूति और संभूति की बात है, और दोनों ही साधना की दृष्टि से प्रयोजनीय है। पहले त्रिक में अविद्या और विद्या कहा। कल हमने इस पर विचार करके देखा था, अविद्या का तात्पर्य है वह जहां पर विद्या न हो, विद्या का अभाव, यानी कर्म। जितने भी टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, उन्होंने अविद्या का अर्थ कर्म ही किया है। कर्म हम करते हैं, उस समय कर्मकांड किया जाता था, यज्ञादि किए जाते थे स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से। और दूसरा एक पक्ष था जो केवल विद्या में रत रहा करता था, केवल विद्या की चर्चा, सिद्धांतों की चर्चा। तो यहां पर दोनों में समन्वय का सेतु बनाया गया है। कर्म और ज्ञान अलग अलग ऐसा ले लें तो उतने उपकारी नहीं होते। मनुष्य के जीवन के लिए जितने उपकारी ये दोनों मिलकर के होते हैं। और यह भी कहा गया कि कर्म में यदि आत्म तत्व न हो युक्त, तो कर्म कर्म भोग अंधकार में ले जाता है। में आत्म तत्व जुड़ा हुआ न हो, विद्या भी केवल भोग की चीज है। करते हैं, पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, वैसे ही विद्या भी एक श्रम हो जाती है। कि हमने बहुत पढ़ा, सिद्धांत की बहुत चर्चा की,
परंतु जीवन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो कल हमने कहा था कि कर्म में आत्मा का योग न हो तो वह कर्म भोग है, विद्या में आत्मा का योग न हो तो विद्या भी एक भोग है। वाग्वई खरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तई न तो मुक्तई। केवल भोग के लिए विद्या हो जाती है, पर यदि आत्म तत्व को इन दोनों से युक्त करके जाने तो कर्म कर्मयोग हो जाता है और वह मनुष्य को मृत्यु से पार कराता है। और विद्या क्या हो जाती है? विद्या के भीतर में जो अमृत तत्व है, उसके भीतर में जो अमृत तत्व छिपा हुआ है, वह छिपा हुआ अमृत तत्व निकल आता है और वह हमारे जीवन को अमीय बना देता है। उस पीयूष से हमारे जीवन को भर देता है। तो विद्या के भीतर यह क्षमता है और कर्म के भीतर में यह क्षमता है। इस क्षमता को प्रकट करना है आत्मा के साथ जोड़ करके इन दोनों को। यदि दोनों के दोनों न जुड़े, विद्या में यदि आत्म तत्व नहीं तो वह केवल नॉलेज है, और विद्या में जब आत्म तत्व जुड़ जाए तो वह विजडम है। बर्ट्रैंड रसेल तो नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास वे नहीं करते थे, पर मानवतावादी थे। उन्होंने नॉलेज और विजडम इन दो शब्दों का बड़ा सुंदर उपयोग किया है। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी उनका एक ग्रंथ है। उसमें वे एक स्थान पर लिखते हैं, कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, वी आर in the middle of a human race, between human skill as to means and human folly as to ends. Given sufficient folly as to ends, every increase in the skill required to achieve them is to the bad. The human race has survived hitherto owing to ignorance and incompetence. But given knowledge and competence, combined with folly, there can be no certainty of survival. Knowledge is power, but it's power for evil as much as for good. It follows, therefore, unless men increase in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow. कैसी अद्भुत बात उन्होंने कही। नॉलेज और विजडम इन दो शब्दों का उपयोग किया। नॉलेज क्या है? नॉलेज वह है जो हमें विज्ञान से मिलता है, जो इंद्रियां हमें लाकर के देती हैं। और इस विज्ञान के युग में हमारा नॉलेज बहुत बढ़ रहा है। क्या कहते हैं बर्ट्रैंड रसेल? नॉलेज बढ़ तो रहा है, पर तनाव भी उतने ही बढ़ रहे हैं, दुख भी उतना ही बढ़ रहा है। आज दुनिया एक विस्फोट के कगार पर है। क्यों है? इसलिए कि नॉलेज तो बहुत बढ़ गया, पर उस अनुपात में विजडम नहीं बढ़ा। विजडम क्या है? बर्ट्रैंड रसेल से पूछा गया, आपने नॉलेज की तो व्याख्या की कि जो विज्ञान से जानकारी हमें मिलती है, आपने उसे नॉलेज कहा। विजडम क्या आपकी दृष्टि में? बर्ट्रैंड रसेल ने विजडम की भी व्याख्या की, और आप देखेंगे कि यह व्याख्या कितनी दार्शनिक है। द एसेंस ऑफ विजडम consists in emancipation as far as possible from the tyranny of the here and the now. बड़ी विचित्र बात कहते हैं। द एसेंस ऑफ विजडम, विजडम का सार किसमें निहित है? कहते हैं द एसेंस ऑफ विजडम कंसिस्ट इन इमेंसिपेशन, छुटकारा पाने में, यथाशक्ति छुटकारा पाने में,
किससे छुटकारा पाना चाहते हो? फ्रॉम द टिरनी, अत्याचार से। किसका अत्याचार तुम पर हो रहा है? ऑफ द हियर एंड द नाउ। हियर और नाउ का जो अत्याचार हम पर हो रहा है, हियर यहां देशवाचक, नाउ अब कालवाचक। तो देश और काल का जो अत्याचार मनुष्य पर हो रहा है, उस अत्याचार से यथाशक्ति छुटकारा पाने में विजडम का सार है। यह जो व्याख्या है, यह बर्ट्रैंड रसेल दे रहे हैं। तो हम यहां पर इस दृष्टि से दोनों शब्दों को समझ सकते हैं। नॉलेज माने अपरा विद्या, यह जो कहा गया अविद्या, कर्म, यह नॉलेज, और यह जो कहा उन्होंने विजडम, वह है यह पराविद्या, या यहां पर जो कहा यहां विद्या, विद्या आत्मा के साथ युक्त। तो हम यह कह रहे थे, जब विद्या आत्मा के साथ युक्त नहीं है तो वह नॉलेज है, जब विद्या आत्मा के साथ युक्त है तो वह विजडम है। आत्मा के साथ युक्त न हो विद्या तो कैसे मानो और भी गहरे अंधकार में ले जाती है। कितने गहरे अंधकार में कि समूह नाश हो सकता है। जब विद्या आत्मा के साथ युक्त न हो, मनुष्य के पास बहुत जानकारी है और उस पर विजडम का नियंत्रण न हो, विवेक का नियंत्रण न हो, तो कितना खतरा वह विद्या पैदा कर सकती है। आज हम देख ही रहे हैं, ये जो बड़े देश हैं, बड़ी शक्तियां हैं, जो प्रमुख हैं, उनके मस्तिष्क का एक केंद्र थोड़ा सा हट करके चले, दुनिया नष्ट हो सकती है। तो यहां पर यह कहा गया कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, कर्म की, गहरे अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या में रत हैं, वे मानो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। वे तो समूची मानवता का नाश अपने साथ कर देंगे। और इसीलिए क्या कहा, देखो भाई, विद्या और अविद्या दोनों का फल अलग अलग बताया गया है। अविद्या से कर्म करने से कहां जाते हो? पितृलोक जाते हो। विद्या से कहां जाते हो? देवलोक जाते हो। दोनों ही भोग योनियां हैं, चाहे पितृलोक जाओ तो, चाहे देवलोक जाओ तो, ये दोनों भोग योनियां हैं। और फिर इसके बाद कहा कि वस्तुतः यदि तुम इन योनियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आत्म तत्व की उपलब्धि करना चाहते हो, तो आत्मा को जोड़ो अविद्या के साथ, विद्या के साथ। जो ही आत्म तत्व को हम जोड़ते हैं अविद्या के साथ, मानो यह आत्म तत्व कैटालिटिक एजेंट के समान हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में मानो वह अनुपान के समान हो जाता है। अनुपान का मतलब, यदि हम अनुपान के साथ दवा ग्रहण करें तो जो दवा का गुण है, जो दवा की शक्ति है, वह शक्ति अनुपान से मिलने के बाद प्रकट होती है। वैद्यराज कहते हैं, भस्म दे रहा हूं, इसका अनुपान शहद है, या मैं अमुक दे रहा हूं, इसका अनुपान यह है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भीतर के गुण अनुपान के साथ मिलने पर प्रकट हो जाते हैं। तो कर्म के भीतर में कर्म को काटने की क्षमता है, पर यह क्षमता कब प्रकट होगी? जब आत्म तत्व रूपी अनुपान के साथ कर्म को मिला दें, तो कर्म को काटने की क्षमता कर्म से ही प्रकट होगी। विद्या के भीतर कौन सी क्षमता है? अमृतत्व देने की, पर अनुपान मिलाना पड़ेगा आत्म तत्व का। अनुपान मिलने से, कैटालिटिक एजेंट आ जाने से, विद्या के भीतर जो अमृतत्व देने की क्षमता है, वह क्षमता प्रकट हो जाएगी। यह यहां पर कहा गया। और कल हमने उदाहरण भी दिया था, यह अविद्या या कर्म कैसा है? जिसके पैर है पर आंखें नहीं है, वह अंधा है पर उसके पास पैर है। और यह विद्या कैसी है? इसके पास आंखें हैं पर पैर नहीं है। दोनों का संयोग इसीलिए चाहिए कि विद्या
कि आंख के सहारे रास्ता दिखे और कर्म के पैर के सहारे हम चलें। हमें गति और दिशा दोनों की आवश्यकता है। केवल दिशा ही नहीं, गति भी, और केवल गति ही नहीं, दिशा भी। तो आत्म तत्व जब विद्या और अविद्या दोनों से संयुक्त हो जाता है तब फिर क्या होता है? अविद्या के सहारे हम मृत्यु को पार करते हैं और विद्या से अमृतत्व का उपभोग करते हैं। कल हमने देखा दूसरे त्रिक में वैयक्तिक साधना और सामाजिक साधना। एक व्यक्ति वैयक्तिक साधना करता है पर आत्मा तत्व न हो, उसके भीतर में ईश्वर न समाया हो तो क्या होता है? वह फिर चमत्कार के पीछे भागता है, सिद्धाई के पीछे भागता है। हम जो साधना करते हैं, हम किस प्रकार की साधना करते हैं वैयक्तिक? थोड़ा सा हम विचार करके तो देखें, आत्मविश्लेषण करके देखें। हम साधना क्या करते हैं? हमारे घर में पूजा घर है, मंदिर है तो वहां दीप जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, नैवेद्य चढ़ा देते हैं और क्या करते हैं? उसके बाद मांगते हैं, यह दो हमें वह दो। यही तो साधना है, इसको साधना कहते हैं। थोड़ा सा चिंतन करके देखिए कि हमारी अधिकांश साधना क्या है? जिसको हमने इष्ट के रूप में चुना, जिसकी हम पूजा करते हैं, उससे हम मांगते क्या है? हम भौतिक वस्तुएं ही तो मांगते हैं। इसे साधना नहीं कहा जाता, यह कोई साधना नहीं है, यह तो लेन देन है। ईश्वर से स्वार्थ की ही बातचीत है, इसमें साधना कहां पर है? यहां पर आत्मतत्व कहां है? जिज्ञासा कहां है? कोई जिज्ञासा नहीं। हां, हम भगवान को वहां पर सजा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद यही तो मांगते हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहे, घर के सब लोग ठीक रहें, संपत्ति ठीक आती रहे। यही तो हम मांगते हैं। तो वह साधना तो नहीं हुई। बस ठीक है, हम पूजा करते हैं तो वैयक्तिक साधना में आत्मतत्व न हो, वह ज्ञान न हो, उद्देश्य के संबंध में यदि चिंतन न हो, तो यह जिसको हम वैयक्तिक साधना कहते हैं वह तो अंधकार में ले ही जा रही है। हम तो फंस ही रहे हैं। इसलिए फंस रहे हैं कि हमें लगता है कि वाह हम साधना कर रहे हैं, अपने को हम ठग लेते हैं। हम साधना कहां कर रहे हैं? हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने भगवान को माला चढ़ाई या नैवेद्य चढ़ाया, ऐसा एक मिथ्या संतोष हमारे मन में आ जाता है और वह हमें गहरे अंधकार में ले जाता है। यह वैयक्तिक साधना। कोई सामाजिक साधना करता है, समाज के क्षेत्र में चलो भाई मिलकर के संभू, जैसे कहा गया कि यह जो है संभूति, सम माने साथ में, बू बभू होना, संगबद्ध होना, संगठित होना, यह संभूति का अर्थ है। एक साथ मिलकर के चलना करना, यह संभूति का अर्थ है। तो ठीक है, मिलकर के कुछ हम लोग करते हैं, जिसको हमने कहा सामाजिक साधना। अगर इसमें आत्मा न हो तो फिर यह तो नाम यश की साधना ही बन जाती। फिर अहंकार आता है और संस्था टूटने लगती। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि इस संभूति के भीतर में बहुत अमरत्व है। ठीक ढंग से यह समाज साधना चले तो समाज साधना के भीतर में कल्याण करने की अद्भुत क्षमता है। पर क्षमता कब प्रकट होगी? जब हम उसको जोड़ देंगे उस आत्म तत्व के साथ। लक्ष्य रहेगा आत्म तत्व। यह जब लक्ष्य रहेगा तो यह समाज साधना हमारे लिए अमृतत्व का द्वार खोल देगी। और इसी प्रकार जो व्यक्तिगत साधना है असंभूति की, वह व्यक्तिगत साधना यदि आत्म तत्व न हो तो मनुष्य तो चला गया गलत रास्ते पर, सिद्धाई के चक्कर में पड़ गया, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया, या केवल स्वार्थ की ही साधना करता रहा और सोचता रहा कि मैं साधना करता हूं। मैं जब भगवान से मांगता हूं तो यह कोई साधना नहीं है, यह तो स्वार्थ की ही सिद्धि है, उसे साधना नहीं कहते हैं। और जैसा अभी कुछ समय पहले मैंने कहा कि हम आत्म संतोष कर लेते हैं मिथ्या कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। तो यहां पर गुरुजी शिष्य से कह रहे हैं कि देख, ये संभूति और विनाश का मतलब यही, मनुष्य का विनाश हो जाता है। असंभूति की साधना करने वाला, वैयक्तिक साधना करने वाला अपने आप को ठगता है, छलता है कि मैं साधना करता हूं,
जबकि वह समझ नहीं पा रहा है कि वह तो स्वार्थ की ही साधना है। यही उसका विनाश है कि वह सोचता मैं तो भगवान की बहुत पूजा करता हूं। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हम पर ये दुख क्यों आया, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी हम पर यह दुख आया। ठीक है, समझाने की चेष्टा करता हूं, पर यह जरूर मैं कहता हूं कि आत्मविश्लेषण तो करो कि मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो मांगते क्या हो, भगवान से क्या मांगते हो? कभी ऐसा मांगा कि प्रभु अपना तत्व समझा दो? कभी ऐसा कहा कि प्रभु भक्ति दो, विवेक दो, ज्ञान दो? हम क्या करते हैं? पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से स्वार्थ ही की सिद्धि तो चाहते हैं, इसके सिवा और क्या है हमारी पूजा में, हमारे पाठ में? उसका लक्ष्य कहां है? इधर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम सोचते हैं कि मैं तो साधना कर रहा हूं, मैं तो पूजा कर रहा हूं। तो मतलब यह है कि आत्मछल से तो विनाश ही साबित होता है। इसीलिए यहां पर असंभूति के लिए विनाश शब्द ला दिया कि आत्म तत्व न हो व्यक्तिगत साधना में, तो फिर वह तो विनाश ही है। ज्ञान की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से वह विनाश है। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि संभूति और विनाश इन दोनों को जो आत्मा के साथ जोड़ करके जानता है, तो संभूति के भीतर में जो अमरत्व की क्षमता है वह प्रकट हो जाती है, और जो व्यक्तिगत साधना है उसके भीतर में मृत्यु को पार कराने की जो क्षमता है, षड रूपियों का जो नाश करना है या षड रूपियों को जो हरा देना है, षड रिपुओं पर जो नियंत्रण प्राप्त करना है, यह तो मृत्यु को ही जीतना है, मृत्यु को ही पार करना है। हम तो पल पल मरते ही षड रिपुओं के कारण। हमें काम मारता है, मोह मारता है, लोभ मारता है, मद मारता है, मात्सर्य हमें मारता रहता है। यह तो हम दैनंदिन जीवन के हर क्षण देखते हैं। मन में हमारे विचार उठते ही रहते हैं कि अमुक ने ऐसा किया, मैं अमुक को देख लूंगा। यह मानो हमारे भीतर के षड्रिपु हमें हर समय तो मार रहे हैं, पर यदि हमारी व्यक्तिगत साधना आत्म तत्व के साथ युक्त होकर के चली, तो हम इन षड्रिपुओं को दबाने में, उनको जीतने में, उनको नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। यही मृत्यु को जीतना है। तो इस व्यक्तिगत साधना के भीतर में मानो मृत्यु को जीतने का पूरा बल है, मृत्यु को जीतने की ताकत है, मृत्यु को जीतने की क्षमता है। और यह क्षमता प्रकट होती है जब व्यक्तिगत साधना को हम आत्मा से जोड़ दें, और वैसे ही जब सामाजिक साधना आत्मा से जुड़ जाती है, विलक्षण उसमें अमरत्व है और वह समूह उपकार करने में समर्थ है। तो सामाजिक साधना, जैसा कल हमने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए जो मोटो दिया, आदर्श वाक्य रामकृष्ण मिशन को दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम, अपनी मुक्ति के लिए यह व्यक्तिगत साधना, और उसी के साथ साथ जगद्धिताय च, जगत के कल्याण के लिए यह सामाजिक साधना। इन दोनों को जोड़ करके एक बहुत सुंदर साधना का क्रम उन्होंने हमारे समक्ष रखा। यह वे करते हैं। अब शिष्य ने यह सब सुना और सुनने के बाद अब चिंतन करता है। हमने पहले कहा था, पता ही नहीं चलता है कि यहां पर गुरु और शिष्य का वार्तालाप हो रहा है, पर ये जो मंत्र आते हैं, दो त्रिक आते हैं, तो वहां पर पता चलता है। जब गुरुजी कहते हैं इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, जैसे 10वें मंत्र में भी और 13वें मंत्र में भी जहां पर कहा गया है, तो मालूम पड़ता है कि अरे यहां पर तो गुरु बैठे हैं और गुरु शिष्य से कुछ कह रहे हैं। इति शुश्रुम धीराणाम, हमने उन धीर पुरुषों से यह बात सुनी, उन्होंने हमारे प्रति यह बात कही और वही हम तुम्हारे प्रति कह रहे हैं, यह इसका आशय है। तो यहां पर गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है। इसका संकेत हमें मिलता है 10वें मंत्र में और उसी प्रकार 13वें मंत्र में, जहां पर यह कहा इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, जिन्होंने हमें यह सिद्धांत बताया, उन धीर पुरुषों ने हमें ऐसा ही कहा था। तो ऐसा उन्होंने हमसे सुना था, हमने उनसे सुना था, यह सब हुआ। अब उपदेश तो समाप्त हो गया। गुरु ने कहा कि बेटे, मुझको जो कुछ कहना था मैंने सब बता दिया। अत्यंत सूत्र रूप में कर्म और ज्ञान, इन दोनों को साथ में समन्वित करके चलना है। देख, अलग अलग नहीं, झगड़ा नहीं, दोनों में कर्म की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है।
दोनों एक दूसरे के परिपूरक बनकर के चलें। और उसी प्रकार व्यक्तिगत साधना, सामाजिक साधना, ये दोनों साधनाएं एक दूसरे की परिपूरक हैं। केवल व्यक्तिगत कोई साधना करे वह भी उतना स्पृहणीय नहीं है, और यह जो सामाजिक साधना में ही लगा रहे वह भी उतना स्पृहणीय नहीं है। इन दोनों को साथ लेकर के चले, व्यक्तिगत साधना भी मेरी चलती रहे और समाज साधना भी मेरी चलती रहे, ये दोनों के दोनों परिपूरक हैं, ऐसा सब बता दिया। साधना का क्रम बता दिया, आत्म तत्व क्या है उसका स्वरूप बता दिया। और अब इसके बाद शिष्य चिंतन कर रहा है। शिष्य साधना मानो अपनी शुरू करता है, तो 15वें मंत्र में शिष्य की साधना, 16वें मंत्र में शिष्य की साधना और सिद्धि, यह सब बताया गया है। सिद्धि, यह सब बताया गया है। सिद्धि, यह सब बताया गया है। सिद्धि, यह सब बताया गया है।